धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन छांगुर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसते जा रहा है। एसटीएफ और एटीएस ने अब साथ मिलकर कार्रवाई शुरू की। वहीं ईडी छांगुर की सैकड़ों करोड़ों की विदेशी फंडिंग की जांच में जुटी हुई है। गुरुवार सुबह से ही यूपी समेत मुंबई में छांगुर के कुल 14 ठिकाने पर छापेमारी हुई। ईडी को यह संदेह है कि छांगुर और उसका गैंग इन विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण कराने और सार्वजनिक शांति को भंग करने जैसे मामलों में करता था। ईडी छांगुर को विदेश से मिले हुए लगभग 500 करोड़ रुपए की फंडिंग की जांच कर रही है। अब छांगुर के अधर्म लोक की एक एक परतें खुलती जा रही हैं। धर्म का सफेद चोला ओढ़े जमालुद्दीन छांगुर अधर्म का काला साम्राज्य चला रहा था। उसने धर्मांतरण का एक संगठित गिरोह तैयार कर रखा था। उसका नेटवर्क देश के कई राज्यों समेत विदेशों तक फैला था। अवैध धर्मांतरण के इस खेल में छांगुर को विदेशों से करोड़ों की फंडिंग होती थी। एजेंसियों की जांच में बात सामने आई कि छांगुर को विदेशों से लगभग 500 करोड़ की अवैध फंडिंग हुई है। इन पैसों को अलग अलग माध्यम से छांगुर के नेटवर्क तक पहुंचाया जाता था। छांगुर के गैंग ने अलग अलग नाम से नेपाल में कई बैंक खाते खुलवाए थे, जिसमें विदेशी फंडिंग का पैसा आता था और एजेंट लगभग 5% कमीशन पर यह पैसा छांगुर तक पहुंचाते थे। यूपी एटीएस की शिकायत के आधार पर ईडी ने 9 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ECIR दर्ज की थी। जांच में बात सामने आई कि छांगुर ने 40 से अधिक बैंक खातों में विदेशों से लगभग 106 करोड़ रुपए की फंडिंग पाई है, जिसका उपयोग धर्मांतरण और अन्य अवैध गतिविधियों में किया जा रहा था। इसके बाद ईडी ने आज यानी गुरुवार को धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छांगुर के 14 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें बलरामपुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकाने शामिल हैं। इन ठिकानों से ईडी को कई अहम दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। ईडी अब छांगुर के अवैध फंडिंग की एक एक पैसे का काला चिट्ठा खोल रही है। ईडी ने मुंबई में छांगुर के सबसे करीबी शहजाद शेख के ठिकानों पर छापेमारी की और पैसे के लेन देन को लेकर उससे पूछताछ की, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। चलिए आपको बताते हैं शहजाद शेख कौन है और ये ईडी के रडार पर कैसे आया। मुंबई में ईडी का एक्शन, छांगुर से कनेक्शन। मुंबई में छांगुर के 2 ठिकानों पर ईडी का छापा। बांद्रा ईस्ट में कनाकिया पेरिस अपार्टमेंट, माहिम वेस्ट में रिजवी हाइट्स पर रेड। ईडी ने शहजाद शेख के ठिकाने पर छापेमारी की। ईडी ने छांगुर के करीबी शहजाद से पूछताछ की। छांगुर के राइट हैंड नवीन ने शहजाद के खाते में 2 करोड़ भिजवाए थे। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार छांगुर के वित्तीय सहयोगी शहजाद पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। ईडी ने शहजाद के 2 ठिकाने पर आज छापेमारी की। ईडी को यह जानकारी मिली है कि छांगुर के अकाउंट से शहजाद के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया है। वहीं ईडी को यह भी जानकारी सामने आई कि शहजाद के खाते से नवीन के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अब ऐसे में ईडी छांगुर के सहयोगी शहजाद और नवीन के खातों को खंगाल रही है। जानकारी यह भी सामने आई कि ईडी ने शहजाद के घर बैठकर करीब 14 घंटे की पड़ताल की है, जिसमें कई दस्तावेज और कई इलेक्ट्रिक गैजेट भी हाथ लगे हैं। फिलहाल छांगुर पर ईडी का शिकंजा लगातार
कसता जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ से ईडी की टीमें 5 कारों में सवार होकर बलरामपुर पहुंची। और वहां छांगुर और उसके करीबियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम जानकारियां हासिल की। बलरामपुर में ईडी ने 12 जगह छापेमारी की। उतरौला के असीपिया हाशमी हुसैनी कलेक्शन, बाबा ताजुद्दीन कलेक्शन, मधेपुर गांव और रेहरा माफी गांव समेत 12 जगहों पर छापेमारी। छांगुर के सहयोगी दुर्गेश के घर पर भी छापेमारी। दुर्गेश ने गलत तरीके से छांगुर को कई जमीनें बेची थी। इन्हीं में से 3 बीघे जमीन पर छांगुर आलीशान बिल्डिंग बनवा रहा था, जिसमें डिग्री कॉलेज खोलने की भी योजना थी। छांगुर के अधर्म लोक पर योगी के सुशासन का हंटर चल रहा है। पहले एसटीएफ, उसके बाद एटीएस और आज सुबह से ही ईडी की अलग अलग टीमें छांगुर और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें तो 14 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छांगुर और उसके सहयोगियों ने धर्मांतरण के जरिए जो विदेशी फंडिंग हुई उसका इस्तेमाल किया है। अब उन्हीं तमाम चीज़ों से पर्दा उठाने के लिए ईडी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। बड़े पैमाने पर यह पता लगाने का काम किया जा रहा है छांगुर, नीतू रोहरा, नवीन रोहरा के अकाउंट में जो विदेशों से पैसों की फंडिंग हुई है उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ है और कौन कौन लोग इस पूरे खेल में शामिल हैं, जिसके चलते ये बड़ी छापेमारी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुई है। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन छांगुर सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन का खेल करता था और इसके लिए उसे विदेशों से करोड़ों की फंडिंग मिलती थी। होती थी। छांगुर और उसके करीबियों का देश से लेकर विदेशों में बैंक खाते थे जिसमें करोड़ों का लेन देन होता था। एटीएस आतंकी फंडिंग की जांच कर रही है, जबकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। अब छांगुर और उसके करीबियों के खाते की डिटेल भी आप जान लीजिए। जमालुद्दीन छांगुर का वही खाता। छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर 8 बैंक खाते थे, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई। इसके अलावा उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन के 6 बैंक खाते थे। इन खातों से हवाला के जरिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सुराग मिले हैं। छांगुर के ट्रस्ट और कंपनियों के नाम पर भी 8 बैंक खाते, असवी इंटरप्राइजेस, असवी चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा ताजुद्दीन असवी बुटीक। इन खातों में करोड़ों रुपए की एंट्री दर्ज की गई है। यूएई, दुबई और शारजाह में स्थित विदेशी बैंकों में भी खाता। एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, एमिरेट्स, एनबीडी, फेडरल बैंक, अल अंसारी एक्सचेंज के जरिए भारत में विदेशी फंड छांगुर के खाते में भेजा गया। ईडी ने लखनऊ एटीएस और बलरामपुर जिला प्रशासन से छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों की संपत्ति, बैंक खातों और अन्य वित्तीय लेन देन का ब्यौरा मांगा। जांच एजेंसी ने बैंकों के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल को भी पत्र लिखकर खातों का विवरण मांगा है और इसके साथ ही आईबी और एनआईए भी विदेशी फंडिंग के स्रोत की जांच में शामिल होने की तैयारी है। यानी अब छांगुर का काला साम्राज्य खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।